नमस्कार, मेरा नाम है रजत कुमार मिश्रा। आज और भूत और भविष्य में जो भी हो रहा है उसको देखते हुए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा टॉपिक है एकाधिकार। मनुष्यों का एकाधिकार, जिसे कि प्रकृति भी निरर्थक मानती है, उसी पे मैंने ये बनाया है। मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं आप लोगों के लिए, उसे समझिए, सुनिए और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मैं आखिर क्या कहना चाह रहा हूँ और हर वो जीव क्या कहने की कोशिश कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। मानव वह शब्द है जिसे स्वयं मानव ने अपने आप को दिया, किसी और ने नहीं, स्वयं मानव ने दिया। और कभी कभी तो यही मानव अपने आप को महामानव भी कहते हैं। ये शब्द भी मानव ही द्वारा दिया गया मानव को है, मतलब स्वयं को स्वयं से चुनना। लेकिन वही मानव अपने आप को मानवता ना दे सके। कुछ लोग कह सकते हैं और कहेंगे भी कि एक मिथ्यावाद है, बिना मानवता के दुनिया कहाँ चल रही है। ये भी सही है, कहीं तो मानवता है, लेकिन वो मानवता सिर्फ अपने के लिए है, किसी और के प्रति नहीं। और वो मानवता जो अपने के लिए है वो उसे मानवता नहीं कहते हैं। मानवता उसे कहते हैं जो प्रकृति के हर एक जीव के साथ की गई हो, वो मानवता होती है। वो दया होता है, वो करुणा होता है, जो कि आज खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि नहीं है मानवता, तो बताओ दुनिया कैसे चल रही है। या मानवता है तभी तो दुनिया चल रही है। तो मेरा प्रश्न है कि क्या ये मानवता प्रकृति में पाए जाने वाले उन सभी जीवों के प्रति है? नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ महापुरुष तो यहाँ तक कह देते हैं कि अगर हम इन्हें न खाएं तो ये हमें खा जाएंगे। क्या ये सत्य बात है? क्या बकरियां आपको खा सकती हैं? क्या गाय आपको खा सकती है? मैं किसी एक जीव की बात नहीं कर रहा। क्या मुर्गे आपको खा सकते हैं? जो सूअर होते हैं क्या आपको खा सकते हैं? क्या वो जो भैंस का बछड़ा होता है या भैंस होती है वो आपको खा सकती है? अब जंगल में आप स्वयं चले जाएं शेर के सामने तो वो बात अलग है कि भाई शेर शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है। शेर तो खाएगा ही खाएगा। लेकिन मैंने कभी ये नहीं दिखा कि प्लास्टिक खाने वाली गाय रास्ते पे है और उधर से एक आदमी आ रहा है मानव, और प्लास्टिक खाना छोड़ के आदमी को खाने लग गया है। मैंने ये नहीं देखा और शायद आप भी नहीं देखे होंगे, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी हैं जिनको ये दिख जाता है। लेकिन कभी कभी मुझे इस पे हंसी आती है जब ये लोग कहते हैं कि हम इन्हें नहीं खाएंगे तो ये हमें खा जाएंगे, या हम इन्हें नहीं खाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे। प्रकृति के शुरुआत में हम थे ही नहीं। जब पृथ्वी बनी हमारा कोई नामो निशान नहीं था। उस समय ये जीव कहाँ थे और हम कहाँ थे? हम तो थे ही नहीं। लेकिन जैसे ही मानव ने दुनिया में कदम रखा, उसने सबसे पहला यही काम किया कि वो जिस
प्रकृति से बना है उसी प्रकृति को वो नोचने लगा, उसे ही खाने लगा। चलो मैं मान लेता हूँ कि उस समय बौद्धिक क्षमता कम थी, उतनी मानसिक क्षमता नहीं थी, उतना विचार विमर्श नैतिकता नहीं था। लेकिन क्या आज के डेट में नहीं है? या लोग अनजान बन रहे हैं? खैर ये अपनी अपनी बातें हैं। लेकिन आज के समय में प्रकृति के सारे जीवों को एक तरफ और मानव को एक तरफ कर दीजिए तो मानव श्रृंखला इस दुनिया में सबसे बड़ी है। ये कहाँ रहेंगे? तो इनका भी खत्म हो जाना लाजमी है, इनको भी मर जाना चाहिए। क्योंकि ये भी तो भाई कहाँ रहेंगे? ये सवाल आपसे है, ये कहाँ रहेंगे? इसका जवाब आप दीजिए। क्योंकि आज हमारे चराचर जगत में जितने जीव बचे नहीं, उससे कहीं ज़्यादा तो मानव है। ये कहते हैं शार्क न खाएं तो शार्क हमें खा जाए। तुम पानी में उतरे ही क्यों भैया? मगरमच्छ मार रहे हैं, शार्क मार रहे हैं, ये क्या नहीं मार रहे हैं, सांपों को मार रहे हैं। मानव अपने स्वार्थ के आगे अंधा हो चुका है। और जब जब कोई जीव, कोई समुदाय प्रकृति के पतन का कारण बनता है, तब तब प्रकृति पुनरावृत्ति करती है। उस समय ना कहने को कुछ रह जाता है और ना सुनने को। फिर ये मानव, महामानव सब यहीं रह जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। चलिए थोड़ा टॉपिक पे आ जाते हैं। तो मैंने लिखा है, लेकिन मुझे इस पर हंसी आती है कि क्या कोई मुर्गी या बकरी, गाय, सूअर, हिरण और अन्य सारे जीव मानव श्रृंखला के बराबर हैं? जवाब आएगा नहीं। जब जवाब नहीं है तो आप बताइए कि तब कौन है मानव श्रृंखला के बराबर, या खुद मानव? तो आप ये बताइए कि मानव है कि दानव है जो आप अंडा खा रहे हैं? अंडा लोग खाते हैं, कोई मुर्गी इतना बड़ा अंडा देती ही नहीं शुरुआत में, या कोई भी जीव। जब कोई माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो बहुत ही छोटे आकार में होता है। उस अंडे को वो सेती हैं और वो अंडा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, परिपक्व होने लगता है। उसके बाद उस अंडे को फोड़कर वो चूजा बाहर आता है। लेकिन आज के समय में रोज़ करोड़ों टन अंडे मार्केट में आ रहे हैं, करोड़ों टन अंडे मार्केट में खाए जा रहे हैं। क्या वो अंडे पूरी तरह से मुर्गी के ही हैं? क्या आप सही चीज़ खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं। वो आपका हक भी नहीं बनता कि आप सही चीज़ अब खा पाएँ। नहीं तो अगर हक बनता तो कहीं सैकड़ों मुर्गियाँ बैठ के और करोड़ों मुर्गियाँ बैठ के अंडे दे रही होती, जो कि ये संभव है नहीं। सोचने वाली बात ये है कि जब कभी ये सारे जीव खत्म हो जाएंगे पूरी तरह,
एकदम सारी जातियाँ खत्म हो जाएंगी, खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो क्या ये मानव फिर क्या खाएगा? जो अपने आप को महामानव कहता है क्या खाएगा? जो ये प्रश्न पूछता है कि हम कहाँ रहेंगे अगर ये इनकी आबादी बढ़ गई, तो वो कहाँ जाके रहेगा और क्या खाएगा? उस समय इसका विवेक क्या कहेगा? क्या ये मानव उस समय घास खाएगा या स्वयं अपने आसपास रह रहे मानव को खाएगा? उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि आज के समय ये मानव इन लोग को इसलिए खा रहा है, इन सभी जीवों को, कि कहीं ना कहीं इस मानव को इन लोगों से डर है कि इनकी आबादी बढ़ गई तो हम कहाँ रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे, या हमें खा जाएंगे। तो जिस समय ये सारे जीव नहीं रहेंगे उस समय तो ये डर दोगुना हो जाना चाहिए। दोगुना इसलिए क्योंकि वो सारे जीव तो घास खाते थे, प्लास्टिक खाते थे, लेकिन मानव घास के साथ साथ मांस भी खाता है। तब आप क्या करिएगा? उस समय आप क्या कीजिएगा? खुद को खाइएगा महाराज, या अपने बच्चों को? क्योंकि आपको तो डर उससे तो दुगना डर लगेगा इस समय। हम नहीं खाएंगे इन्हें तो ये हमें खा जाएंगे, खाने के लिए कुछ है नहीं, मज़ा आता है, वो ख़त्म हो गए, अब हम क्या करें? उससे दोगुना डर आपको लगना चाहिए फिर उस समय। और मेरे ख्याल से लगेगा भी, क्योंकि अगर आपने सामने वाले को नहीं खाया तो अंततः आपको खाएगा। फिर प्रकृति अपना वही काल चक्र घुमाएगी, फिर आप खाए जाएंगे। जो आपको खाएगा वो किसी और के द्वारा खाया जाएगा। उस समय आपकी क्या स्थिति होगी? शायद मैं रहूं या ना रहूं, शायद इस समय वो धरती रहे या ना रहे, लेकिन समय इसका गवाह जरूर बनेगा और जवाबदेही कोई नहीं होगा, क्योंकि वो जो मर रहे हैं उनका जवाबदेही कोई नहीं हो रहा। वो मर रहे हैं बिना कुछ, अपनी जान को दांव पे लगा के मर रहे हैं, और वो काटे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपका पेट भर सके। उनका इसमें कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं मर गया तो मैं आज़ाद हो गया। मनुष्य सिर्फ शोषण कर रहा है, शोषण के नाम पे बेजुबान जानवरों का खून बहा रहा है। आपके हाथ पैर में थोड़ा सा चोट लग जाए तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं। सोचिए, जिस मुर्गे की गर्दन काटी जाती हो, जिस बकरे की गर्दन, जिस गौ माता के सर पे वार किया जाता है, जिस गौ माता को जबरन उस स्थिति में धकेला जाता है जहाँ साक्षात मौत हो, वो स्थिति कैसी रही होगी, कैसी होगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो तो छोड़ो,
अगर आपको 20 कोड़े मार भी दिए जाए ना, तो आप उस परिकल्पना कि उसके भी आगे जाके आ जाएंगे आप। अब वो तो कटने जा रही हैं, हथौड़े से मारी जा रही हैं। सूअर जल्दी नहीं मरते, उनकी चमड़ी मोटी होती है, उनके भी सर पे वार किया जाता है। मैं किसी एक जानवर की यहाँ बात करने नहीं बैठा, मैं सभी जानवरों के लिए यहाँ बैठा हूँ बात करने के लिए। जहाँ जानवर सोच भी नहीं सकते वहाँ तक ये चले जाते हैं उनको लेके आने के लिए बस। क्यों? क्योंकि खाना है, इससे ये होता है, इससे वो होता है। सैकड़ों लीटर दूध आ रहे हैं रोज़ मार्केट में, चीज़ आ रहे हैं, बर्गर, वो क्या कहते हैं उसको, बटर आ रहे हैं। गायें इतनी कट रही हैं, इतनी गायें सड़क पे घूम रही हैं, ये कहाँ से चीज़ और बर्गर आ रहा है भाई? ये सब फैट है उन जानवरों का, चर्बी है उनकी जो आप खा रहे हैं गलाकर। सरकारें चुप हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है। वो क्यों ही बोलेंगी? वो नहीं बोलेंगी और ना आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये जीभ का जो स्वाद होता है ना, जीभ स्वाद, आप उसके लिए नहीं बोलेंगे। आपको ये भी तो डर है कि ये बढ़ जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे। कोई नहीं बोल पाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मानव तो घास फूस से लेकर मांस तक खाता है, फिर तो आपको उसे भी मारना ही चाहेंगे क्योंकि वो दोनों खाता है। और उस समय आपका डर दोगुना हो जाना चाहिए, क्योंकि घास खाने वाले के डर से तो आपने उसका संपूर्ण जाति ही मिटा दिया। तो दूसरा मानव तो आपके जैसा ही है, वो तो दोनों ही खाता है। क्या कीजिएगा महाराज? क्या आप ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या पता आप करने गए और आपके साथ ही हो गया, आप किसी का खुद भोजन बन गए। मैं जब शहर में निकलता हूँ तो वहाँ मैं एक विचित्र बात देखता हूँ, कॉलोनीकरण। मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं कभी इसके पक्ष में नहीं रहा, पक्षधर्मी नहीं हूँ। कॉलोनीकरण एक ऐसा विष है इन पशुओं के लिए। ये आप कभी अंदर से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। पेड़ कट जाते हैं, हर तरफ से। क्यों? क्योंकि घर बनाने हैं, छाया नहीं मिलती। जो घर का छज्जा निकालते हैं लोग, अगर वहाँ पे जानवर जाके खड़ा भी हो जाए बारिश में तो भगा देते हैं। है, हटाओ, गोबर कर देगी, द्वार खराब हो जाएगा, पानी साफ करना पड़ेगा, भगा देते हैं। फिर अगली सुबह
थाली उली लेके आते हैं, पूजा वूजा किए हैं तो कहीं गैया खोजते हैं कि कहीं खिला दें, हमारा ग्रह कम हो जाएगा। भाई ग्रह भी तो उतारना है, 9 ग्रह हैं। कुत्ते कॉलोनी में रात में ठंड में सिकुड़ते रहते हैं, ठिठकते हैं, क्या करें, 2 रोटी की आस में। उन्हें ये बुद्धिजीवी जब बाहर आते हैं अपने घर से तो लातों से छूते हैं और अपने आप को इतना बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे लगता है कि ये साक्षात महामानव है, भगवान बनकर हैं। कृष्ण जी के बाद पुरी में दूसरा मंदिर इन्हीं का बनेगा। मैं आपको 48 घंटे एक पिंजड़े में बंद कर दूं, बिना पानी बिना खाना दिए, और 48 घंटे बाद आप किसी भी प्रकार से उस पिंजड़े से बाहर आ जाए और सामने आपके जो भी रहेगा तो आप क्या ही करेंगे आप खुद जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है। तो सोचिए कि गांव में जो कुत्ते हैं उनको तो कुछ मिल भी जाता है, लेकिन ये जो कॉलोनीकरण हो जाते हैं ना, इनमें इन जीवों का सत्यानाश हो जाता है, इनके जीवन का भी और इनका भी। ये प्लास्टिक खाने को मजबूर हो जाते हैं, गंदा पानी पीने को मजबूर हो जाते हैं, रोज़ कहीं बैठ जाते हैं तो इन्हें डंडे से मारा जाता है, टांगें टूट जाती हैं, खून आने लगता है। इनके लिए कोई डॉक्टर नहीं आता आगे और ना ही सरकार इनके लिए कुछ करती है। तो चलिए, गैर सरकार तो वैसे किसी के लिए कुछ नहीं करती ये तो नॉर्मल सी बात है। सरकार पहले अपने लिए कर ले, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब वो चुनाव जीतते हैं तो अगले 5 साल की तैयारी में लग जाते हैं। वो बहुत बिजी हैं वो। ये कचरा खाने को मजबूर है, ये जानवर, और जबकि ये इनका हक नहीं है, इनका हक दूसरा कुछ है। इनका हक है कि साफ पानी, साफ खाना और प्रकृति का समन्वय, जो कि तीनों इनसे छीना जा रहा है, तीनों ही छीना जा रहा है, और सिर्फ अपने स्वार्थवश। इसमें किसी अधिकारी की गलती नहीं, किसी सरकार की गलती नहीं, स्वयं मानव जो अपने आप को मानता है कि मैं मानव हूँ, दानव नहीं, वह स्वयं उसकी गलती है। वे कहते हैं पशु गंदे हैं, लेकिन फिर भी उनका भक्षण करते हैं। तो जो गंदा है तुम उससे खा गए, तो सोचो कि तुम कितने गंदे हुए। ये कचरा खाने को मजबूर हैं सिर्फ ये मानव जाति की वजह से। मानव जाति की वजह से। आप सिंह नहीं हैं कि आप टूट पड़े अब खा लीजिए, वो प्रकृति का नियम है। शेर भूखा भी रहेगा तो घास नहीं खाएगा। सब कहने को पशु प्रेमी हो रहे हैं, सब, एवरीथिंग। एक होल वर्ल्ड कम्युनिटी बनाई गई है एनिमल लवर, लेकिन हम उन्हें न चारागाह दे पा रहे हैं, न साफ पानी, न साफ पर्यावरण। सिर्फ अंत में जाके हम अपने बारे में ही सोच रहे हैं कि अरे फलानवा का ये हो गल, हमार का है ना भाई फलानवा का तो छोड़ा तो और ना हुई। लेकिन इन सब के लिए कोई बात नहीं करता सरकार से।
कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है। कॉलोनीकरण को सरकार बढ़ावा दे रही है, नगर निगम बढ़ावा दे रहा है, और नगर निगम बढ़ावा देने की वजह से हर तरफ ज़मीनें अलॉट की जा रही हैं, सब ज़मीनें खरीद रहे हैं और वहाँ पे मकान बना ले रहे हैं। इसीलिए मेन कारण है कि जानवरों को सही पर्यावरण, सही परिवेश नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए केस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया कि इन कुत्तों को उठा के शेल्टर में रखा जाए, लेकिन कभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, या क्या कभी मोदी जी ने भी ये कहा कि एक घर से रोटी निकले इन जानवरों के लिए? अब विश्व गुरु बनाने आए थे, आज संपूर्ण जगत में मानव, चराचर जगत में मानव जो विध्वंस मचा रहा है, ये पृथ्वी के लिए और मानव समाज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। महानायक हैं आप, कहे होते या कह दिए होते तो भी ये काम हो गया होता, लेकिन आप नहीं कह सकते ना, क्योंकि आपको तो बीफ भेजना है गायों को काट कर। नहीं तो ओमान सरकार, हमारे क्या कहते हैं उसको, इस्लामिक स्टेट्स के जितने देश हैं सब नाराज़ हो जाएंगे। पैसा कहाँ से आएगा? चुनाव भी लड़ना है, चुनाव तो लड़ना ही होगा, और चुनाव लड़ने के लिए जनता का दिल जितना ज़रूरी है, तो जानवर हटेंगे तो और तो दिल और जीत लेंगे आप, कि अब हमारे बीच का रोड़ा कोई नहीं है, कोई गंदगी नहीं कर रहा है, कहीं कोई प्लास्टिक नहीं खा रहा है, मैंने सबको कटवा दिया, मरवा दिया, एवरीथिंग इज क्लीन। चलिए आगे आते हैं। तेलंगाना में खाना नहीं दे पाए तो जहर दे दिया, ये भी अलग सिद्धांत है उनका। सही है, खाना नहीं दे पाए। माना जाता है कि भारत में वेस्ट, हमारा जो दक्षिण भारत है वो बहुत ही पढ़ा लिखा और बहुत ही सामाजिक है, बहुत वहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लेकिन उन्होंने इतना कुछ ज़्यादा पढ़ लिया कि उन्होंने खाना देना सही नहीं समझा, जहर दे दिया। सोचा कितने दिन रोटी मांगेंगे, कितने दिन गलियों में घूमेंगे, एक ही बार में उद्धार कर देते हैं, जहर दे दो, काम खत्म। अगर कुत्ते कुत्ते ना होते तो ये उन्हें भी खा जाते, ये महामानव उन्हें भी खाने में ये परहेज नहीं करते। मानव पृथ्वी पर अपना एकाधिकार समझ रहा है और सिद्ध करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन ये होगा तो नहीं। एक तरफ मानव बोलता है कि भगवान के द्वारा बनाई गई संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण जीव एक अलौकिक और अपना एक स्थान रखते हैं इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, लेकिन वही मानव उन जीवों से घृणा करता है, दूसरी तरफ मारता है, खाता है। जब इतना ही घृणा है तो खाते ही क्यों हो? मानव अपने बच्चों को इतना जानवरों से दूर रखता है, हाँ मत जाओ, मार देगा, काट लेगा। सोचो कि अगर उन्हें खेती करनी आती या उन्हें बात करने आता या तुम्हारी तरह वो बुद्धिजीवियों की तरह सोच पाते, तो क्या वो तुम्हारे दरवाजे आते? और उनका वो दरवाजे पे जाना अधिकार है, क्योंकि जहाँ पहले आपका घर नहीं था वहाँ मैदान था, वहाँ घासें थीं, वहाँ पानी था, वहाँ नाले नहीं थे, नाले मनुष्यों ने ही बनाए हैं, चारागाह मनुष्यों ने ही मिटाया है,
पेड़ मनुष्यों ने ही मिटाया है। हमारे प्रकृति को कभी किसी जानवर ने, कभी किसी जीव से कोई खतरा था ही नहीं। मेन खतरा है मानव से, और मानव से कहीं ज़्यादा खतरा है महामानव से, जो आज बने बैठे हैं तुच्छ बुद्धिमत्ता लेकर बैठे हैं। मानव अपने पतन की तरफ बढ़ रहा है, और उसे स्वीकार करे या ना करे, वो बढ़ रहा है। आज न कल, कल न परसों, परसों न नरसों पुनरावृत्ति होगी, और उस समय ये मानव उस फैसले को अस्वीकार भी नहीं कर सकेगा, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी। और मौत कई भयावह होगी। गाना आपने सुना है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, वो होगा। जैसे जैसे जीव घटते जाएंगे, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस भी कहती है कि हर एक जीव अपने स्थान पे, अपने इस प्रकृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके हिसाब से जैसे जैसे जीव घटते जाएंगे, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। आपने कोरोना काल में देख ही लिया, उसी प्रकार ये भी होगा। हम मांस खाते जाएंगे, गैस छोड़ते जाएंगे, बर्फ़ पिघलती जाएगी, पानी का स्तर बढ़ता जाएगा, हम डूबते जाएंगे। तो मानव अपना पतन स्वयं लिख रहा है, इस बात से कोई परहेज है नहीं, और ना ही होना चाहिए। उस दिन जो ये महामानव भी अपने आप को महान मानव, महामानव कह रहे हैं, वो भी उस दिन अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस दिन प्रकृति हिसाब करेगी। और जब प्रकृति हिसाब करती है तो फिर राम जाने कौन किधर से आएगा, सब लपेटा जाएगा। सुधर जाओ भाइयों, यही आग्रह है, और ना सुधरे तो मिट जाओगे, मिटना तय है। लेकिन जब तुम मिटोगे तो तुम्हारे सामने भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों नाचेगा तुम्हारे कर्म बनकर। तुम उसी स्थिति में मरोगे जिस स्थिति में तुमने वो सब किया। तुम्हारे आंखों के सामने परिदृश्य चलेगा, तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं करना चाहिए था और क्या करना चाहिए था। उस दिन तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं रहेगा। शायद मैं भी ना रहूं, क्योंकि गेहूं के साथ साथ घुन भी पीसे जाते हैं। आजकल दूध सबको चाहिए, बछड़े किसी को नहीं चाहिए, सांड किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं अपने दरवाजे पे। विज्ञान ने हमें यहाँ तक पहुँचा तो दिया, लेकिन उसी विज्ञान ने हमें प्रकृति से भी दूर कर दिया। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है। पहले हम कहानी सुना करते थे, दो बैलों की जोड़ी। कल हम कहानी सुनेंगे, दो ट्रैक्टरों की जोड़ी। पूरे गांव का खेत जोता करती थी, रामू और श्यामू।
मेरे भाइयों, आग्रह है, सुधर जाओ, ना खाओ। और सरकार से भी थोड़ा विनम्र निवेदन ही है। वैसे निवेदन स्वीकार्य है नहीं, ये हम पहले ही जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर ज़मीर न मरा हुआ हो तो भैया इतना तो रहम कर दो कि न काटे लोग। क्योंकि उनके कटने में वो तो पार हो गए, मनुष्य अपने लिए गड्ढा खोद रहा है। कभी सोचना तार्किक से और विचाराधीन होकर कि तुम क्या कर रहे हो और क्या ये सही है। क्या ये प्रकृति तुम्हारे स्वार्थ के आगे घुटने टेकेगी? कभी नहीं टेकेगी। और क्या ये प्रकृति तुम्हारे स्वार्थ के लिए बनी है कि तुम सब कुछ खा जाओ, जो तुम्हें अच्छा लगे खा जाओ? पेड़ काटो, मकान बना लो, मन किया गैया काट के खा गए, बैल काट के खा रहे हैं, बकरी मुर्गा घोड़ा खा रहे हैं। लोग कहता टंगरी दामा टंगरी खाई। इन सब चीज़ों से दूर निकलो तो ही भलाई है। मैं ये नहीं कह रहा किसी से पूजा पाठ में लग जाओ, लेकिन ये तो सोचो कि तुम जिसे खा रहे हो वो भी तो एक प्रकृति का अंश है, एक भगवान का अंश है। तुम्हें कष्ट होता है तुम मंदिर जाते हो, उन्हें कष्ट होता है उन्हें मंदिर में भी घुसने नहीं दिया जाता। सोचो वो कहाँ जाएंगे? उन्हें घास चाहिए, तुमने जिसे कहते हैं चारागाह, तुमने वो मिटा दिया। उन्हें पानी चाहिए था, तुमने पानी मिटा दिया। उन्हें छाया चाहिए था, तुमने पेड़ काट दिया। सब कुछ काट दिया, सब कुछ काटते जा रहे हो, सब मिटाते जा रहे हो। चाहते क्या हो भाई? संपूर्ण तुम्हारा ही राज्य है, सर्वोच्च हो तुम। एक दिन सब मिट जाएगा। यहाँ से खाली हाथ ऊपर जाओगे, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू, चाहे क्रिश्चियंस हो, ऊपर जाओगे तो हिसाब होगा। वो भी हिसाब में लिखा जाएगा जो तुमने यहाँ किया और क्यों किया और कैसे किया। मजबूरी में किया गया कार्य क्षमा के लायक होता है और जानबूझकर किया गया कार्य क्षमा के लायक नहीं होता। जरा सोचो कि तुम कर क्या रहे हो। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि बहुत ज़्यादा बोलता है पकड़ो इसको तो मुझे पकड़ा जा सकता है, लेकिन सत्य को नहीं। और सत्य कड़वा होता है, जल्दी महामानव को हजम नहीं होगा। और वैसे मैं महामानव बनने आया भी नहीं, बस अब मैं चाहता हूँ कि ये सब बंद हो जाए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अब ये जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। और अगर मैं बोल सकूँ तो बोलूँगा। बोलने पे वो वैसे भी मैं विरोधाभास नहीं बोल रहा, एक समझाने की कोशिश, एक सही मार्ग पर लाने की दिशा। मैं किसी को ना भ्रमित कर सकता हूँ और ना किसी को जबरन धर्म के मार्ग पे ला सकता हूँ। धर्म के मार्ग पर वो व्यक्ति तभी आएगा जब वो अपने विवेक से, अपने अंदर से पूछेगा सवाल। तब कभी अपनी अंतरात्मा से पूछो कि अगर मुझे काटा जाए तो तुम उस समय क्या करोगे।
अंतरात्मा कहेगा कि तुम्हें काटा ही क्यों जाए, ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो। कभी अपनी अंतरात्मा से पूछो कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ, तो अंतरात्मा कहती है कि तुम सा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। ये जो शरीर मैंने पाया है ये मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। अतः मन को काबू में रखो और वो करो जिसके लिए तुम धरती पे आए हो। तुम मत जाओ मंदिर, तुम मत करो, लेकिन ऐसा भी काम मत करो जिससे कि प्रकृति को नुकसान हो, जीवों को नुकसान हो और स्वयं तुम्हें नुकसान हो। बड़ा भाई, छोटा भाई, जो समझना है समझो, लेकिन इस बात को थोड़ा सोचो कि व्यक्ति क्यों ही कर रहा है ये। हम फसल उगाने में दुनिया में आगे हैं, हम सब्जियां उगाते हैं, सब कुछ उगाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद हम पीछे हैं। हम मांस खा रहे हैं, हम एक्सपोर्टर हैं। दुनिया में जितने वेस्टर्न कंट्री मांस का उत्पादन नहीं करते होंगे उतना हम भारत में एक दिन में कर देते हैं, और करते ही नहीं, बेच भी देते हैं। मतलब यहाँ भी खा रहे हैं, वहाँ खिला भी रहे हैं, उसके एवज में पैसा ले रहे हैं। मतलब मर्डर करके पैसा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए कोई सरकार नहीं बनी, उनके लिए कोई वो वोट नहीं दे सकते हैं, उनके लिए कोई सरकार नहीं है, उनका कोई आधार कार्ड नहीं है। सिर्फ इसलिए वो सरकार के या जनता के कोई भी मतलब जिंदा है तो वो किसी काम के लायक नहीं है, बस ये समझ लीजिए। वो मर जाए तो काम के लायक हैं, उन्हें मर जाना चाहिए सरकार और जनता के हिसाब से, मानव और महामानव के भी हिसाब से। हो सकता है ये बात गलत लगे, लेकिन ये तार्किक है। ज़रा सोचिए क्यों, अपने आप से पूछिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय पशुपतिनाथ। और अगर आप ज़रा थोड़ा सोचेंगे होंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। और सही रास्ते पे आ जाए तो और अच्छा लगेगा। मैं समझूंगा कि मेरा थोड़ा तो प्रयास सफल रहा। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखें महामानव और कितना आगे जाता है। ठीक है, महादेव।